अहमदाबाद प्लेन क्रैश याद है आपको? अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी एयर इंडिया की AI-171, जिसके कैप्टन सुमित सब्रवाल थे, और आसमान पे 20 सेकंड भी न टिक पाया और जमीन से रूबरू हो गया और खाक में मिल गया। उसको लेकर शक और शुबे की गुंजाइश उन परिवारों के अंदर उठ गई और 30 परिवार ने इस पे शक जताया और शक जताते हुए मोदी और शाह को घेर लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। देखिए, हालांकि उस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद थे। इसको लेकर कई चर्चाएं हुई, कई हेडलाइंस बने, विपक्ष ने तो शक की गुंजाइश भी जाहिर की, तो कई मामले चले। लेकिन पहली बार जो परिवार उस प्लेन में सवार था, उसका परिवार जो है वो सामने आया है, जो लोग सवार थे उसके परिवार, और सीधे जो है मोदी साहब को चिट्ठी लिखने का काम किया और चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। क्या कुछ निकल के आ रहा है जरा वो देख लीजिए। हालांकि उन लोगों को मुआवजा मिला है, मुआवजा के बाद भी परिवार क्या कह रहा है जरा समझने की जरूरत है। देखिए हेडलाइंस, हमें सिर्फ सच जानना है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ितों के परिवार ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, इस चीज की लगाई गुहार। बेटा नहीं तो पैसा का क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स का डाटा जारी करे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पे पीड़ितों की पीएम की अपील। तीसरा हेडलाइंस, मुआवजा घर का खालीपन नहीं भरता। अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा कैसे हुआ हादसा, ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करो। तो परिवार पत्र लिख रहा है, 30 परिवार ने अब तक पत्र लिख दिया कि यह हादसा कैसे हुआ, ब्लैक बॉक्स का डेटा जारी करो। शुरुआती रिपोर्ट क्या निकल के सामने आई कि ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद का क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन परिवार अब अड़ गया है कि इसका डेटा जारी करो, हमें भी कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सुनाओ कि आखिर प्लेन में क्या हुआ था, कैसे जाने गई हमारे परिवार की। आगे देखिए हेडलाइंस, अहमदाबाद में एयर इंडिया दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार ने ब्लैक बॉक्स का डेटा जारी करने की मांग की। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सीएम से बोले 30 परिवार, हमें सच जानना है, मुआवजे से खालीपन नहीं भरता। तो मुआवजा इन्होंने दे दिया, लेकिन मुआवजा से अब किसी परिवार का मुंह बंद आप नहीं करा सकते। जवाब देना पड़ेगा कि यह हादसा कैसे हुआ, या सिर्फ यह हादसा था या कोई गहरी और बड़ी साजिश थी इसके पीछे, क्या था इसके पीछे। देखिए एक और केस आप जानते हैं जिसमें जो है अजीत पवार की मृत्यु होती है, प्राइवेट जेट जो है क्रैश होता है। उसको लेकर जो रोहित पवार है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, केजरीवाल से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, सबको पत्र सौंप रहे हैं कि मामले को संसद में उठाइए, जांच कीजिए। लेकिन खबर क्या निकल के आई कि अजीत पवार का जो ब्लैक बॉक्स है वो जो है पूरी तरीके से खाक हो गया। इतना खाक हो गया कि अब दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता है कि वो कैसे जो है वो प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और ममता बनर्जी से लेकर कई बड़े नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये महज एक दुर्घटना नहीं है, एक बड़ी और गहरी साजिश है। तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो पूरी तरीके से खाक हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन अहमदाबाद को लेकर कहा गया कि पूरी तरीके से खाक नहीं हुआ था ब्लैक बॉक्स, कुछ डाटा जो है नष्ट हुआ था। लेकिन अब तक रिपोर्ट कहां है अहमदाबाद को लेकर के? अहमदाबाद जिसमें 260 यात्री सवार थे, 63, उसको लेकर रिपोर्ट नहीं आई। अजीत पवार को लेकर रिपोर्ट नहीं आई। तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देखिए क्या हेडलाइंस है, अब लगभग 10 महीने बाद पूरे गुजरात से लगभग 30 परिवार शनिवार को अहमदाबाद में मिले और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर इस आपदा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए CVR और ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि दुर्घटना किस वजह से हुई और क्या कोई तकनीकी समस्या थी। तो कुल मिलाकर जो परिवार है, अब जो है भाषणों से नहीं, अब उन्हें सच जानना है कि हकीकत क्या है। और उन्होंने जो ब्लैक बॉक्स का डेटा है वो हमें सुनाइए आप कि अंदर क्या हुआ। देखिए ब्लैक बॉक्स आप जानते हैं ऑरेंज कलर का ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत होता है कि कोई प्लेन जो है कितना भी खाक हो जाए लेकिन उसके अंदर का डेटा सुरक्षित रहता है। उस ब्लैक बॉक्स से ही पता चलता है कि कॉकपिट के अंदर पायलट जो है, को पायलट क्या बात कर रहे हैं या फिर अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो सारी रिकॉर्डिंग, नॉइजेस, सब कुछ उसके अंदर डेटा रहता है कि क्या कारण था जो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुआ। तो उसको लेकर अब परिवार का 300 परिवार कह रहा है कि हमको सुनवाया जाए। हेडलाइंस देखिए, इस चिट्ठी की प्रतियां एयरक्राफ्ट एसोसिएशन जो है AIB, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी भेजी गई। इसमें कहा गया कि अगर ब्लैक बॉक्स का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसे पीड़ित परिवार के साथ निजी तौर पर साझा किया जाना चाहिए।
तो ये अब कह रहे हैं मोदी शाह से और तमाम मुख्यमंत्री से उनके गुजरात के कि भाई अब निजी तौर पे हमको सुनना है कि मामला हुआ क्या था। आगे देखिए, इस दुर्घटना में अपने 24 साल के बेटे को खोने वाले नीलेश पुरोहित ने कहा कि मेरा घर अब खाली खाली लगता है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुआवजा इस खालीपन को नहीं भर सकता। तो परिवार जो है वो दर्द भी बयां कर रहा है। देखिए, लोगों को कई तरह की दिक्कत आ रही है। कई लोगों ने जो सामान था उनका परिजनों का, उसको जो है वेबसाइट पे डाल दिया गया, और जिस वेबसाइट पे डाला गया इतनी धुंधली है कि सामान पहचान में नहीं आ रहा है कि किसका सामान है, क्या है, नहीं है। इसको लेकर दिक्कत जो परिवार ने जाहिर किया। फिर परिवार ने दिक्कत ये जाहिर किया कि किसी का निजी सामान है, उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आप क्यों उसको डाल रहे हैं, ये दिक्कत सामने आ रही है। उसके बाद दुर्घटना की जांच एआईबी को सौंपी गई। कुछ महीने की अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो अब तक जो है रिपोर्ट जो है अहमदाबाद में 263 यात्री जो सवार थे उसकी मौत कैसे हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन चौंकाने वाला एक इटालियन रिपोर्ट ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। इटालियन रिपोर्ट ने यह कहा था कि इटालियन रिपोर्ट में यह पाया गया कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना जो है वो जानबूझकर की गई थी, जिसमें पायलट ने ईंधन स्विच को काट दिया था। जी हाँ, तो ये इटालियन रिपोर्ट थी। इसको लेकर एआईबी ने हालांकि कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो उसको नहीं माना जाए, अभी हमारी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन इटालियन रिपोर्ट, क्योंकि जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ उसकी सारी सामग्री जो है वो अमेरिका गई, वो अमेरिका में वहां जांच हो रही है। तो अमेरिका से इटालियन रिपोर्ट ने अमेरिका की जहां जांच हो रही है वहां से रिपोर्ट निकाला और निकाल करके कहा कि रिपोर्ट में ये आ रहा है। देखिए हेडलाइंस इंडिया टुडे की, इटालियन रिपोर्ट सेज प्रोब फाउंड एयर इंडिया क्रैश इंटेंशनल, पायलट कट फ्यूल स्विच। तो इंटेंशनली मतलब जानबूझकर पायलट ने स्विच को बंद कर दिया। किसकी स्विच को? तेल की सप्लाई की, कि जो तेल की सप्लाई होती है उस स्विच को बंद कर दिया, प्लेन जाकर के क्रैश हुआ। ये रिपोर्ट दिखा, ये तो मतलब ये चीज चल रहा है कि ये रिपोर्ट जो है उसको जो है काफी चर्चा में उस वक्त आया कि भाई ये जो है इंटेंशनली किया गया। अब इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसमें महज एक आम आदमी सवार नहीं था, एक गुजरात का पूर्व मुख्यमंत्री भी था, आने वाले समय में चुनाव का दावेदार भी था। उसकी मौत हो जाती है और इटालियन रिपोर्ट कहती है कि इंटेंशनली जो है पायलट ने स्विच बंद कर दिया। तो मामला तो कहीं ना कहीं गंभीर तो है। वही संजय राउत जो है, उन्होंने दोनों विमान हादसा, अहमदाबाद विमान हादसा और जो हुआ अजीत पवार के साथ, उनके विमान हादसे को लेकर क्या कहा जरा वो देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने जांच पर सवाल उठा। उन्होंने एनसीपी विधायक रोहित पवार को षड्यंत्र और तोड़फोड़ के आरोपों को भी समर्थन किया। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसी को घेरते हुए कहा कि इस राज्य और देश में जांच एजेंसी समझौता कर चुकी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस हो, जनता इन पर भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र सरकार के समय में बड़े मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने, गहरा सवाल जो उठाया वो ये उठाया क्योंकि विमान गुजरात से आया था, इसलिए शक और बढ़ गया है। तो ये संजय राउत ने कहा था। हालांकि संजय राउत ने इस मुद्दे को जो है संसद के अंदर भी उठाने का काम किया। देखिए संजय राउत क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि विमान हादसे में शिकार हुआ था वह गुजरात से आया था, जिसे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। जिस विमान में अजीत दादा सवार थे वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी अपील की कि वो रोहित पवार के आरोपों को गंभीरता से ले। देखिए, तो संजय राउत ने संसद के अंदर भी मुद्दा उठाया और कहा कि क्योंकि दोनों जहाज जो है गुजरात से आया था, तो इसलिए शको शुबा की गुंजाइश और बढ़ गई है। तो आप वो वीडियो जरा प्ले कराइए और दिखाइए संजय राउत ने जो मुद्दा उठाया विमान का। आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम नहीं खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप संसद के बाहर क्या कहा था
कि अगर आप मुझ आपका पर समय सिंचाई समाप्त हो घोटाले चुका का है आरोप करते हो, और ये विषय नहीं है। सिंचाई घोटाले का ये आरोप विषय करते है। हो, तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ राष्ट्रपति हमने नहीं अभिभाषण खाया के है, ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। ये सब्जेक्ट नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। कुल मिलाकर जो है रोहित पवार इस मुद्दे को लेकर काफी उछाले हुए हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित पवार कर रहे हैं, लगातार वीडियो विजुअल जारी कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पेपर नहीं जला प्लेन के अंदर में जो रखा हुआ, लेकिन ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया, खाक कैसे हो गया। जिस ब्लैक बॉक्स से थोड़ी उम्मीद थी कि वो ब्लैक बॉक्स जो है वो सामने आता तो पता चलता दूध का दूध और पानी का पानी होता। वहीं अजीत पवार प्लेन क्रैश में जो डिप्टी सीएम है सुनीत्रा पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की। सुनीत्रा पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच की मांग की और वहां के मुख्यमंत्री से मिली, चिट्ठी लिखी। ये तमाम चीजें निकल के सामने आई। लेकिन अब जो परिवार 30 परिवार है वो जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है और जो है सच जानना चाहता है और कह रहा है कि ये जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है, ब्लैक बॉक्स का डेटा है, वो हमें निजी तौर पर सुनवाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना मिलता है। वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।